हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर इजीली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। प्रीवियस क्लास में हमने किया था एपी के बारे में, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। सो आज हम थोड़ा सा इसमें आगे जाएंगे और एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। बट उससे पहले 6.2 से पहले हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है इस एक्सरसाइज का। अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहें, जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, तो जनरल फॉर्म में एपी बन कैसे रही थी। अगर फर्स्ट टर्म उसका ए है तो सेकंड टर्म क्या होता था, ए प्लस डी होता था। थर्ड वाला क्या होगा, इसमें एक और डी ऐड हो जाएगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो ए प्लस डी में एक और डी ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस टू डी आ जाएगा। ए प्लस टू डी आ जाएगा। और अगला वाला क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी आएगा। दिस वॉज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ था। तो इसमें हमें एक चीज़ नोटिस हो रही है, और ऐसे ही ये एपी आपकी आगे को बढ़ती जाएगी। जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस टू डी है, फोर्थ वाला क्या है, ए प्लस थ्री डी है, फोर्थ वाला क्या है, ए प्लस थ्री डी है। इट मीन्स उसमें से एक कम हो रहा है। ऐसे अगर मैं टेंथ वाला कहूँगा तो टेंथ वाला क्या होगा, ए प्लस नाइन डी होगा। ऐसे ही मैं 50 वाला टर्म पूछूंगा किसी एपी का, तो 50 टर्म क्या होगा, ए प्लस 49 डी होगा। तो हम जनरल फॉर्म में अगर बात करें, जनरल टर्म की बात करें, आज हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी से हमारी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 6.2 के इसी से सॉल्व होंगे, जनरल टर्म से। ठीक है, जनरल टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं इसे। nth टर्म, कोई सा भी टर्म निकालना हमें किसी एपी का, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होगा उसको हम जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम tn से, या फिर इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम an से। आप चाहो, आपकी बुक में कहीं tn भी लिखा होगा, कहीं an भी लिखा होगा। ज़्यादातर इसे an से लिखते हैं, बट कभी कभी इसे tn मीन्स nth टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा इसका a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द जनरल टर्म और द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये जनरल टर्म है, इसे आपने नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं फोर्थ टर्म अगर निकालूं, फोर्थ इट मीन्स n की वैल्यू 4 हो जाएगी उस केस में, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म a प्लस 4 माइनस वन, 4 माइनस वन क्या हो जाएगा, 3, तो a प्लस थ्री डी आ जाएगा। देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस थ्री डी है। अगर थर्ड टर्म निकालेंगे तो n की जगह 3 आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, a प्लस थ्री माइनस वन, 3 माइनस वन मीन्स 2, तब a प्लस थ्री माइनस वन 2d, तो a प्लस 2d यही क्या है, हमारा थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये फॉर्मूला ऐसा है जो हमें जनरली कोई सा भी किसी एपी का कोई सा भी टर्म आपको दे देगा। आपको कोई एपी दी होगी, उसका 30th टर्म निकालो कहेगा, 11th टर्म निकालो कहेगा, 20th टर्म निकालो कहेगा, या 25th टर्म निकालो कहेगा, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करें, लास्ट टर्म, इसी एपी का लास्ट टर्म। फॉर एग्जांपल मुझे एक एपी दी है 2 4 6 8, इसका लास्ट टर्म निकालो कहेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसमें पता है, फॉर एग्जांपल इसमें 100 टर्म है, 100 टर्म्स हैं टोटल, तो 100th वाला टर्म क्या होगा वो निकालो कहेगा, तब भी फॉर्मूला यही अप्लाई होगा लास्ट टर्म के लिए। ठीक है, टोटल कितने टर्म है इसमें, मैंने बोला आपसे 100 टर्म है, तो 100th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, और 100th टर्म क्या होगा, a प्लस 99d। इस वाले फॉर्मूले से n की जगह 100 आ जाएगा, तो 100 माइनस वन 99, तो a प्लस 99d, दिस इज द 100th टर्म। या फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला दूसरा होता है, आप इसे भी लिख लीजिए, यही है फॉर्मूला सेम, बट l से रिप्रेजेंट करते हैं इसे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस लास्ट टर्म के कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3, जब सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे हम, तब भी हम इसका बहुत यूज़ करेंगे। तो जो जनरल टर्म है, या ये जो nth टर्म है, या जो ये लास्ट टर्म है, इन सब के लिए फॉर्मूला सेम है, दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसे आपको अपने दिमाग में बैठा देना है। अब करेंगे हम 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। जितने क्वेश्चन हमारे आज इस क्लास में पॉसिबल है उसे आज करेंगे, और जितने बचेंगे, थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है तो टाइम लगेगा इसे करने में, जितने बचेंगे उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम करते हैं अपनी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, रिवाइज्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहे हैं, देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज n एंड an इज nth टर्म। an nth टर्म है, a और d क्या है, हमारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो हमें जो ब्लैंक स्पेस इसमें दिख रहे हैं, 5 पार्ट्स हैं इसमें, जैसे यहाँ an निकालना है, यहाँ d निकालना है, जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है इसे हमें फिलअप करना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें ए कितना दिया है, हमें 7 दिया है, डी 3 दिया है,
n8 दिया है तो an निकालना है। इट मीन्स क्या निकालना है हमें, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म an का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देता हूँ। तो an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ, a की वैल्यू रख देते हैं 7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस n माइनस वन। व्हाट इज n, n की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 8 माइनस 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 इंटू 7 28। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28 आ गई। तो यहाँ फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है वो किससे भर जाएगा, 28 आ जाएगा। मैं इसका यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ 28, बॉक्स भी बना देता हूँ। मैं से जो ब्लैंक स्पेस है उसे हमने 28 से फिल कर दिया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। a माइनस 18 दिया है, d हमें पता करना है, ब्लैंक है, और n 10 है, a n 0 है। अब यहाँ पे a n कितना दे दिया हमें, 0 दे दिया है। फिर से a n का यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बट a n क्या हो गया है यहाँ पे, इस केस में 0 हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे देखिए a n 0 हो गया है। तो a n की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। a की जगह क्या कर देते हैं, माइनस 18 कर देते हैं, प्लस n माइनस वन, n कितना है 10 है, तो 10 माइनस वन इंटू डी तो हमें पता करना है, तो डी ऐसे ही रह जाएगा हमारा। अब इसको हम सिंपली यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए 18 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव है यहाँ के पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस वन 9 इंटू डी। 9 से 18 कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, सिंपली 2 आ गई है। तो इस ब्लैंक स्पेस में इसके सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, हम इसमें हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें भी हमने ए एन, इट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो सब में हमें ए एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या निकालना है हमें, ए ब्लैंक स्पेस है, मीन्स इस स्पेस को हमें भरना है, जबकि हमें डी गिवन है, एन गिवन है, और ए एन दैट इज -5 गिवन है। तो अगेन यहाँ हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है, ए एन कितना दिया है हमें, ए एन की वैल्यू है -5, तो ए एन की जगह -5 दैट इज इक्वल टू ए तो हमें पता करना है। चलिए n माइनस वन, एन कितना है 18 माइनस वन इंटू डी कितना दिया है हमें, -3 दिया है, तो ब्रैकेट का यूज़ कर लिया। अब देखो सॉल्व कर देते हैं इसे, -5 दैट इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस वन 17 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा, देखो -5 इज इक्वल टू a -17 इंटू 3 -51 हो जाएगा। -51 इस साइड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो क्या बचेगा, -5 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू a बच जाएगा यहाँ, बिकॉज 51 यहाँ आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 में से 5 माइनस हो जाएगा, 51 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 46 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाती है हमारी 46। तो ये वाला स्पेस किससे भर जाएगा हमारा, 46 से। तो क्या कर रहे हैं हम बच्चों, सारे क्वेश्चंस में हम कर क्या रहे हैं, ए एन का, इट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट वाले फोर्थ पार्ट को देख लो। ए गिवन है, डी गिवन है, एन पता करना है, यहाँ ए एन है 3.6। तो सिंपली यहाँ भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एन का फॉर्मूला। ए एन कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 3.6 गिवन है। तो ए एन की जगह क्या आ जाएगा, 3.6 दैट इज इक्वल टू ए माइनस 18.9 है, प्लस n माइनस वन, एन तो हमें पता करना है, तो n माइनस वन ऐसे ही रहेगा, इंटू डी है 2.5। डेसिमल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये 18.9 यहाँ नेगेटिव में है, तो इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 दैट इज इक्वल टू n माइनस वन को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, इंटू 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अब 18.9 में क्या होगा, 3.6 ऐड हो जाएगा, तो 9 एंड 6 15 का 5 कैरी 1, तो डेसिमल लग जाएगा, एंड 8 एंड 3 11 एंड 1 2 कैरी 1 एंड 1 1 2 22.5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5। अब देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2.5 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 0.5 है। इट मीन्स डेसिमल दोनों साइड है और पॉइंट प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो मैं दोनों जगह से डेसिमल को हटा सकता हूँ, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई करके तो डेसिमल हट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, यहाँ 2 to 5 हो जाएगा, दोनों साइड से डेसिमल हट जाएगा, n माइनस वन इंटू 25 हो जाएगा। 25 यहाँ आ जाएगा तो क्या बचेगा, देखो n माइनस वन इज इक्वल टू 2 to 5 हो जाएगा,
ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके 2 to 5 के डिवाइड में आ जाएगा। तो 25 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ये n-1। 25 से देखो 5 से 5 टाइम, 5 4 जा 20, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, 5 से ये आउट हो जाएगा कैंसिल आउट 9 टाइम, तो 9 बच जाएगा यहाँ। तो n-1 9 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू आ गई 10। तो हमें क्या आ गया, फोर्थ वाले में n निकालना था, तो n क्या आ गया, सिंपली हमारा 10 आ गया है। बहुत सिंपल, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। सब में हमने क्या किया है, an का फॉर्मूला अप्लाई किया। अगेन लास्ट वाला इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, a दिया है, d गिवन है, n गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, an पता करना है। यहाँ जैसे फर्स्ट पार्ट में an पता करना था, ऐसे ही यहाँ भी an पता करना है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, सब में an का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें an पता करना है, तो an का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसे मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से जी। देखिए लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.2। an पता करना है, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों 3.5 प्लस n-1, व्हाट इज n 105, 105 में 1 चला जाएगा तो 104 बच जाएगा, इंटू d, व्हाट इज d 0 दिया है इसने। तो ये तो बहुत सिंपल ही हो गया, an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 140 को नो सॉरी 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, an इज इक्वल टू 3.5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, an की वैल्यू आ गई 3.5। सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, an निकालना था, इट मीन्स nth टर्म निकालना था, और nth टर्म का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, दैट इज ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यही nth टर्म का फॉर्मूला होता है, और यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है, जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म भी यही होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इस लास्ट टर्म के फॉर्मूले को हम अभी आगे के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। नाउ हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हमें 4 ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी हमें दी है, इसका 30th टर्म बताओ कहता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, और सेकंड वाले में 11th टर्म ऑफ द एपी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 30th टर्म मीन्स a30 निकालो कहता है, तो a30 क्या हो जाएगा, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, या फिर सिंपली क्या कह देंगे a प्लस 29 डी हो जाएगा। यही तो 30th टर्म होगा जो हम बहुत बार कर चुके हैं, या nth टर्म के फॉर्मूले से हमने इसे अप्लाई कर लिया, तो ये आ गया। a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, तो a की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, a की जगह 10 आ जाएगा, प्लस 29 इंटू डी कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 7 में से 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 3। तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, ये आ जाएगा 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 87 आ जाएगा। 10 में से 87 माइनस हो जाएगा तो -77। तो कौन सा है ऑप्शन सही है हमारा इसमें, -77, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। 11th टर्म ऑफ द एपी, अच्छा मैंने यहाँ एपी नहीं लिखी, मैं पहले एपी लिख देता हूँ इसमें। यहाँ मैंने एपी लिख दी है, मैंने एपी मिस कर दिया था। 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 11th टर्म क्या है कह रहा है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। 11th टर्म निकालो कह रहा है सेकंड पार्ट में, तो 11th टर्म A11 निकालो कह रहा है। A11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1, इट मीन्स a प्लस 10d हो जाएगा। सिंपली a की वैल्यू रख देंगे -3, तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। डी निकालना है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, या फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ डी निकालने के लिए। 2 में से माइनस कर रहा हूँ मैं, कितना डी कितना आ जाएगा, 2 में से माइनस कर रहा हूँ -1/2 को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस प्लस हो जाएंगे 1/2, 2 2 या 4 एंड 1 5/2 आ जाता है। डी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे 5/2। 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, तो कितना बचेगा, -3 प्लस 5 25 हो जाएगा। 5 में से 25 में से 3 जाएगा तो 22 बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में 2 बेसिक से क्वेश्चन थे, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की।
देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, मैंने यहाँ क्वेश्चन थर्ड लिख दिया, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। एक एपी दी है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो सेकंड टर्म मिसिंग है, इट मीन्स एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को हमें फिल करना है कि इसका सेकंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली इसमें 5 पार्ट्स हैं, यहाँ इतने, फर्स्ट टर्म नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, तो जितने भी बॉक्सेस हैं ये हमें फिल करने हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करूँ तो ये फर्स्ट टर्म है तो ए है, दिस इज ए क्या हो जाएगा 2, और ये क्या होना चाहिए, अगर ये a है तो ये a प्लस डी होना चाहिए, और थर्ड वाला है तो ये a प्लस 2d होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या पता है, a पता है, a कितना पता है हमें, a इज इक्वल टू है 2 एंड a प्लस डी, a प्लस 2d 26 है, इट मीन्स a प्लस 2d 26 है। यहाँ से मैं a की जगह पे 2 लिख सकता हूँ यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2d, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। नाउ 2 यहाँ चला जाएगा तो 26 में से 2 माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2d इज इक्वल टू 24, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24, 12 टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ गई, d 12 आ गया, a 2 आ गया। हमें ये वाला बताना है, ये वाला टर्म बताना है हमें, तो a प्लस डी है, a प्लस डी मीन्स 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली 14 आ जाएगा इस बॉक्स पे। यहाँ सेकेंड पार्ट को करते हैं, ये a होना चाहिए, ये a प्लस डी होना चाहिए, ये a प्लस 2d होना चाहिए, ये a प्लस 3d होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए a प्लस 2d, नहीं सॉरी a प्लस डी होना चाहिए, ये a है तो ये a प्लस डी, सेकेंड टर्म a प्लस डी कितना दिया है हमें सेकेंड पार्ट में, a प्लस डी 13 है, ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है। तो a प्लस 3d कितना दिया है, a प्लस 3d दिया है हमें 3, तो ये क्या होना चाहिए, ये a होना चाहिए और ये a प्लस 2d होना चाहिए। तो अगर हमें कहीं से a और d पता चल जाए, a पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, और d पता चल जाएगा तो a प्लस 2d ये भी पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, माइनस कर देते हैं, है ना, एलिमिनेट कर देते हैं a को, d में से 3d जाएगा, माइनस 2d बचेगा, और 13 में से 3 जाएगा, 10 आ जाएगा, -2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -5 आ गई। d -5 आ गया, d को यहाँ रख देते हैं, इसे मैं फर्स्ट कह देता हूँ, इसे सेकंड कह देता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट d को -5 रख दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस -5 दैट इज इक्वल टू 13, या a -5 इज इक्वल टू 13, या फिर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 13 प्लस 5 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो a 18 आ गया, इट मीन्स पहला टर्म पता चल गया हमें 18। नाउ ये वाला पता करना है, a प्लस 2d है, a प्लस 2d, a कितना है हमारे पास 18 प्लस 2d, 2 इंटू डी, डी कितना है 13, तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 13 टू जा 26, 8 एंड 6 14, कैरी 1, 2 एंड 3 एंड 1 4, 44। तो इस बॉक्स में कितना आना चाहिए हमारा 44 आना चाहिए। थर्ड पार्ट a5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, ये क्या होगा, ये a प्लस डी होगा और ये a प्लस 2d होगा, ये a प्लस 3d होगा। इट मीन्स a कितना है 5 है। चलिए थर्ड पार्ट में a 5 दिया है हमें, और क्या गिवन है, ये वाला टर्म, ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 है, 4 है तो a प्लस 3d होगा, a प्लस 3d कितना है 9 कंप्लीट 1/2, a की जगह 5 रख देते हैं, प्लस 3d, 9 टू जो 18 एंड 1 19/2, या फिर 3d इज इक्वल टू 5 यहाँ चला जाएगा, 19/2 माइनस ऑफ 5, या फिर 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 अपॉन 2, इट मीन्स 9/2। तो d क्या आ जाएगा हमारा 9/2, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 3 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 3/2 आ गया d। अब d हमें पता चल गया है 3/2 है, a हमें ऑलरेडी पता है क्या है 5 है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है। तो ये टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा, a प्लस डी मीन्स 5 प्लस डी, डी कितना है 3/2, तो 5 टू जा 10, 10 एंड 3 13/2, तो ये वाला टर्म आ गया हमारा 13/2। ये आपके आंसर वाले ने इसे कंप्लीट ऐसे भी लिखा होगा, 2 6 या 12 एंड 1, 6 कंप्लीट 1/2 भी लिख सकता है, या सिंपली आप 13/2 भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब पता करना है ये वाला बॉक्स, तो ये वाला बॉक्स क्या है, a प्लस 2d है, a प्लस 2d, a कितना है 5, 5 प्लस 2d, 2 इंटू डी कितना है 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एंड 3 8 आ जाएगा। तो इस वाले में क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, इट वॉज इट्स
थर्ड पार्ट। तो बहुत सिंपली हम इन क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं। इट मीन्स हमें क्या देखना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखना है। पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला ए प्लस डी होगा, फिर यहाँ ए प्लस 2d होगा। ऐसे इसके फोर्थ पार्ट में ये ए होगा, ए की वैल्यू -4 है तो ये ए प्लस डी होगा, ये ए प्लस 2d होगा, ये ए प्लस 3d होगा, ये ए प्लस 4d होगा, ये वाला ए प्लस 5d होगा। इट मीन्स हमें ए और डी पता चल जाए तो हमें सारे टर्म पता चल जा रहे हैं। ए तो यहाँ पता चल गया हमें क्या है, -4 है, और ये वाला भी हमें पता है, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 वाला है, तो ये ए प्लस 5d है। चलिए अब इनके बीच में जो मिसिंग है इन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ए कितना दिया है, फर्स्ट टर्म ये है ए -4, ए की वैल्यू -4 है, एंड 1 2 3 4 5 6 टर्म, 6 है, इट मीन्स ए प्लस 5d 6 है। ए प्लस 5d कितना है हमारे पास, 6 है। ए की जगह -4 रख दो, प्लस 5d दैट इज 6, 4 यहाँ चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू 10, इससे कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ए -4 है तो ये वाला पता करना है। ये सेकंड टर्म है तो क्या होना चाहिए, ए प्लस डी होना चाहिए। ए प्लस डी मीन्स -4 प्लस d 2, तो 2 में से 4 चला जाएगा, -2 आ जाएगा, तो इस बॉक्स में -2 आ जाता है। ये वाला क्या होना चाहिए, a प्लस 2d होना चाहिए। ये a प्लस डी है तो ये थर्ड वाला है तो a प्लस 2d होना चाहिए। ये फोर्थ वाला है तो इसे a प्लस 3d होना चाहिए। ये फिफ्थ वाला है तो इसे a प्लस 4d होना चाहिए। चलिए अब इसे निकालते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4 दैट इज 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कितना आ जाता है हमारा, 0 आ जाता है। अब ये वाला बॉक्स फिल करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d की वैल्यू निकाल दीजिए। a की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2, तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 2 आएगा इस बॉक्स में। लास्ट बॉक्स बच गया हमारा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d, a प्लस 4d निकाल देते हैं हम। चलिए a प्लस 4d बहुत सिंपली, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, 4 2 जा 8, 8 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो इस बॉक्स में हमारा 8 आ गया। बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसका फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म हमें पता है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, सिक्स्थ टर्म हमें पता है। तो जो पता है पहले उसे लिख लेते हैं। हमें क्या पता है, ये वाला टर्म पता है। ये कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस डी हमारे पास 38 है। और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 ये सिक्स टर्म है। सिक्स्थ क्या होता है, a प्लस 5d, तो a प्लस 5d की वैल्यू -22, a प्लस 5d की वैल्यू है -22। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे आप पसंद करते हैं उससे सॉल्व कर लेंगे। a और d हमें पता चल जाएगा, a और d पता चल जाएगा तो ये क्या होगा, a होगा, ये वाला a प्लस डी, ये वाला a प्लस 2d, ये वाला a प्लस 3d, और ये वाला a प्लस 4d, ये वाला बॉक्स। तो a और d पता चल जाए तो सारे बॉक्स पता चल जा रहे हैं, सारे फिल इन द ब्लैंक हो जाएंगे हमारे। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते तो माइनस कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d में से 5d जाएगा, -4d दैट इज 22 और 38 ऐड कर देंगे तो 60, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अपॉन -4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा -15 टाइम, तो d -15 आ गया। और अब d को रख दो कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, वहाँ से क्या पता चलेगा हमें, a पता चलेगा। d की वैल्यू को -15 यहाँ रख देते हैं तो क्या पता चलेगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट से a -15, d की जगह -15 दैट इज 38, या a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 प्लस 15, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 53, a की वैल्यू 53 आती है, a 53 आ गया, इट मीन्स पहला वाला टर्म पता चल गया, a दैट इज 53। अब ये पता करना है a प्लस 2d, ये वाला a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -15, तो 53 15 टू या -30, तो कितना आ जाएगा 23। तो सिंपली ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। अब निकालना है हमें ये वाला क्या होगा, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d की वैल्यू,
ए प्लस 3d, दैट इज ए कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, तो 53 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 15 3 जा 45, तो कितना आ जाएगा 53 में से 45 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला निकालना है तो a प्लस 4d होगा, ये वाला a प्लस 4d देखिए लास्ट है a प्लस 4d, 53a है प्लस 4 इंटू डी माइनस 15 है, तो क्या आ जाएगा देखिए 53 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 60, तो 53 में 60 चला जाएगा तो -7 आ जाता है। तो इस बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो इन दिस वे हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में a और d पता करना था, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो डियर स्टूडेंट, हमने किया आज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे और ये बेस्ड थे हमारे nth टर्म ऑफ एन एपी से रिलेटेड, जिसका फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी दैट इज a प्लस n-1 इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसे हम nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, या तो an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी हम इसे tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का मतलब सेम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल करेंगे हम इसके अगले के कुछ और क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।